तो मेरे प्यारे बच्चों, इस एसएस पॉइंट कोचिंग सेंटर के चैनल ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत व्याकरण का सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं और कल हमने बालक शब्द का शब्दरूप पढ़ा था और उसके बाद लता शब्द का शब्दरूप आज दूसरे दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, लता शब्द, इसको जो है कैसे पढ़ेंगे, पहले पढ़ना सीखिए आप लोग। लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लत्यो, लतानाम, लतायाम, लत्यो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। फिर से एक बार सुनेंगे आप लोग। लता, लते, लता। मैं आराम से धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ ताकि आप लोग बार बार पढ़ के इसको प्रैक्टिस करिए, सुनिए कैसे बोलना है। लता, लते, लता, लता, लते, लता। ठीक इसी प्रकार आपको अनुकरण करते हुए पढ़ना है। फिर लताम, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि। इसको लताभि पढ़ना है, इसे विसर्ग है। लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है पढ़ने में। लतायै, देखेंगे य पर ऐ कर है तो इसको पढ़ेंगे लतायै। लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लतयो, लताना, लतायाम, लतयो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लते। फिर जब आप लोग बार बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक बार आपको तेजी से पढ़ना है। लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लतया, लताभ्याम, लताभि, लतायै, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लतयो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लतासु, हे लते, हे लते, हे लता। अब किसका प्रयोग हम लोग किस सेंस में करेंगे, कैसे इसका शब्द का अर्थ निकालेंगे, यहाँ से देखिए। मैंने कारक चिन्ह लिख दिया है। कर्ता ने कर्म को करण से संपादन के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन हे अरे अहो अजी इत्यादि। तो ये कारक चिन्ह जो है इसमें आके जुड़ता है। जैसे इस प्रथमा विभक्ति का अगर कोई भी शब्द होगा तो उसके साथ ने चिन्ह जुड़ता है। जैसे लता का अर्थ हुआ लता ने, लते का अर्थ हुआ दो लता ने, लता का अर्थ होगा लताओं ने, यानी कि बहुत से लताओं ने। और देखिए, लताम का अर्थ होगा लता को, लते का मतलब लता को, लता का मतलब लता को, लताओं को, इसका अर्थ हुआ लताओं को। उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ देगा कि लताभि का अर्थ क्या होगा, तो लताभि का अर्थ होगा लताओं के द्वारा या लताओं से। ध्यान रखना है। ऐसा अगर कहते हैं लताभि का अर्थ कोई कहता है कि लता को, नहीं लता से, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये बहुवचन है। देख रहे हैं, बहुवचन। तो लताओं से ऐसे बोलेंगे, लताओं से, चाहे लताओं के द्वारा। उसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछ देगा कि लतायाम का अर्थ क्या होगा, लतायाम, तो आपका अर्थ होगा कि लता में, लता पर, लता पर का अर्थ होगा लतायाम। अगर लतासु कोई पूछ दे तो इसका मतलब होगा लताओं, बहुवचन है। देखिए बहुवचन, लताओं में या लताओं पर। तो ठीक है, जब लता नाम का मतलब लताओं का, अगर लिखना होगा लता का तो लताया का अर्थ होगा लता का। तो ये चिन्ह देख रहे हैं इस शब्दों में, यही तो एक दिक्कत है। संस्कृत में ये चिन्ह कोई लिखा हुआ नहीं आता है। जैसा कि हिंदी में आप देखते हैं का, के, की, से, के द्वारा, ये हिंदी में चिन्ह आता है साथों साथ, लेकिन एक संस्कृत में यही विशेषता है इसकी कि इसमें क्या है, ये नहीं आता है। कहीं आपको ने नहीं दिखेगा, कहीं को नहीं दिखेगा, वो सब इस शब्दों में समाहित होती है। बस उसको पहचानने की जरूरत है। और पहचानेंगे कैसे, तो शब्दरूप से। जब तक शब्दरूप आपको नहीं याद होगा तब तक आपको नहीं पता चल पाएगा कि किसके चिन्ह क्या होंगे, किस शब्द में किस चिन्ह को हम जोड़ेंगे। चलिए देखिए, और कई बार एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे ऐसे पूछा जाएगा
कि लता, लताभी। लताभी में बताइए कौन सी विभक्ति है। तो बच्चे जिनको याद नहीं होता है वे सोच में पड़ जाएंगे। तो लताभी वही जो पढ़े होंगे वो देखेंगे लताभी कहाँ है, तो आप जाके देखिए तृतीया विभक्ति। ये क्या है? विभक्ति है। तृतीया में आके देखिए लताभी। कौन सी वचन? बहुवचन। तो लताभी में तृतीया विभक्ति और बहुवचन, ये होगा तृतीया विभक्ति और बहुवचन। बहुवचन होगा। कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। ये व्याकरण में आपको ये जरूरी है, ऐसा आप प्रीवियस ईयर में जब देखेंगे तो इस प्रकार की क्वेश्चन पूछी गई है। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार आपको रिकॉल कराऊंगा जाते जाते। देखिए फिर से, लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लतयोः लतानां, लतायाम लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लता। लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लताभ्याम लताभ्य, लतायाः लतयोः लतानां, लतायाम लतयोः लतासु, हे लते हे लते हे लता। तो इसी के साथ मैं अपने इस सीरीज को समाप्ति करता हूं। मैं आशा करूंगा कि आप इसको पढ़ेंगे और लाभान्वित होंगे। जय हिंद।